मेरठ दक्षिण से शताब्दी नगर तक नमो भारत का ट्रायल भी शीघ्र। स्थानीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए मेरठ मेट्रो का ट्रायल मेरठ साउथ बूढ़ बराल स्टेशन से मेरठ सेंट्रल फुटबॉल चौक स्टेशन तक जारी है। अगले सप्ताह से नमो भारत ट्रेन का भी ट्रायल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नमो भारत का ट्रायल मेरठ साउथ से शताब्दी नगर जागरण चौराहा स्टेशन तक होगा। उम्मीद है कि होली से पहले दोनों ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कानपुर आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं को कुंभ लेकर जा रही थी बस, डंपर से टकराई, कई घायल। कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को कुंभ लेकर जा रही बस डंपर से टकरा गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 यात्रियों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इटावा जिले के बकेवर कस्बे में आगरा कानपुर 6 लेन हाईवे पर बस गुरुवार सुबह ट्राला ट्रक से टकरा गई। हादसा बकेवर ओवरब्रिज पर हुआ, जहां दिल्ली से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस के चालक सहित 20 सवारियां घायल हो गईं। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद भड़के अखिलेश यादव, बोले चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उनकी यह टिप्पणी मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद आई है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर कहा है, यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। आवारा कुत्तों से शहरवासियों को मिलेगी निजात, नगर निगम शुरू करने जा रहा है वार्ड वार कुत्ता पकड़ो अभियान। मेरठ शहर की जनता को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम जल्द वार्डों में अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए पार्षदों का सहयोग लिया जाएगा, ताकि जनप्रतिनिधि के द्वारा न केवल वार्ड वासियों को जागरूक किया जा सके, बल्कि इस अभियान के जरिए स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके। दरअसल शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से जनता भयभीत है। नगर निगम के पोर्टल IGRS पर भी आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की शिकायतों की भरमार है। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह ने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम लगाई हुई है, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंचती है तो लोग टीम का विरोध कर आवारा कुत्तों को छुड़ा लेते हैं और टीम को वापस लौटना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही वार्डवार अभियान शुरू कर वार्डों में घूमने वाले कुत्तों को पकड़ा जाएगा। साथ ही जो लोग इसका विरोध करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CCSU के छात्रों ने FRI दून का दौरा किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के प्लांट प्रोटेक्शन विभाग द्वारा आयोजित शैक्षणिक भ्रमण के तहत छात्रों को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का दौरा कराया गया। यह भ्रमण वन विज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और वानस्पतिक रोग नियंत्रण पर छात्रों की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। संस्थान के प्राचार्य एवं संपर्क अधिकारी डॉक्टर KP सिंह ने छात्रों का स्वागत किया और उन्हें संस्थान के ऐतिहासिक महत्व, अनुसंधान गतिविधियों और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी। यूपी की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव, एक ही दुकान में मिल सकेंगी बियर, देसी और अंग्रेजी शराब। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। अब लाइसेंस लॉटरी सिस्टम से मिलेगा, साथ ही हर तरह की शराब एक ही दुकान से बेची जा सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति में देशी विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से होगा। विभाग इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेगा। बता दें कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई-लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थीं। हालांकि वित्तीय वर्ष 26-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प दिया जाएगा। हस्तिनापुर महोत्सव, पौराणिक इतिहास को किया याद। कस्बे के नेहरू पार्क में मनाया गया स्थापना दिवस, विकास का लिया संकल्प। कस्बे के नेहरू पार्क में गुरुवार को हस्तिनापुर महोत्सव मनाया गया, जिसमें कस्बे के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हस्तिनापुर के पौराणिक इतिहास को याद किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन पर्सन सुधा खटीक ने कहा कि धन्य हैं हम जो हस्तिनापुर की भूमि पर जन्मे हैं, परंतु आज तक हमें हस्तिनापुर का चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित होने का इंतजार है। पूर्व में आई सरकारों ने हस्तिनापुर की अनदेखी की, लेकिन भाजपा सरकार में हस्तिनापुर का विकास किया जा रहा है। हस्तिनापुर में जल्द ही राष्ट्रीय म्यूजियम बनेगा।
शबे रात पर सफाई और पथ प्रकाश की उचित व्यवस्था तैयारी को लेकर मेरठ डीएम से मिला जमीयत उलेमा का प्रतिनिधि मंडल, सौंपा ज्ञापन। आगामी 13 फरवरी को मनाए जाने वाले शबे रात के मद्देनजर नायाब शहर काजी जैनुर राशिदीन के नेतृत्व में जमीयत उलेमा का प्रतिनिधि मंडल डीएम डॉक्टर वीके सिंह से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने शबे रात के लिए विशेष व्यवस्थाओं की मांग की। बैठक में बताया गया कि शबे रात के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तानों में जाकर अपने बुजुर्गों के कब्रों पर फतीहा पढ़ते हैं और दीनी जलसे का आयोजन भी होता है, इसलिए शहर के प्रमुख कब्रिस्तानों में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। कश्मीरियों ने की थी हाजी याकूब की फैक्ट्री में चोरी। पूर्व मंत्री की फैक्ट्री में हुई चोरी का खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में कश्मीरी युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इन लोगों ने सीढ़ी लगाकर फैक्ट्री में घुसकर यहां से लोहे के सामान और चीजें चुराई थी। बता दें कि एक दिन पहले ही याकूब कुरैशी के बेटे ने लोहिया नगर थाने में फैक्ट्री में चोरी होने की शिकायत की थी। फैक्ट्री के अंदर के कुछ वीडियो भी पुलिस को दिए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। मंदिर में सुबह हुआ रिश्ता, दोपहर में फेरे, शाम को जेवर लेकर भाग गई, मुकदमा दर्ज। 12 घंटे की शादी चर्चा का विषय बन गई है। सुबह रिश्ता तय हुआ, जिसके बाद दोपहर में ही मंदिर में दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लिए। शाम को दुल्हन ने ऐसा कारनामा कर डाला कि दूल्हे के होश उड़ गए। मामला आगरा के एमता दौला क्षेत्र का है, जहां एक युवक का बुधवार को मंदिर में रिश्ता तय हुआ। दोपहर में दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। शाम को परिवार वालों को विदा करने के बहाने दुल्हन फरार हो गई। दूल्हे के घर वालों ने पीछा करके शादी कराने वाली युवक और दुल्हन के जीजा को पकड़ लिया। उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।